हेलो दोस्तों, मैं हूं दशरथ यादव। हमारे यूट्यूब चैनल मस्तिष्क पढ़ो मस्तिष्क रहो, तो आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने वीडियो यार बीच नहीं बना पाया, कुछ परेशानी थी। हमारे यहाँ की गांव की जो है लाइट है वो मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए हमने जो है कि वीडियो नहीं बना पाया। तो ये इसके लिए माफ़ी मांगूंगा दोस्तों। तो चलिए हम आज संख्या पद्धति पढ़ाएंगे जो है कि टाइप 6। तो टाइप 6 में जो बताएंगे हमने वो गुणा और भाग पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसके लिए वो हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है, देखिए, गुणा और भाग पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या है, एक कोई दो संख्या होगी, मान लीजिए x होगी संख्या और एक y होगी, तो वो दोनों संख्या का गुणनफल जो दे रखा है वो 1575 है। 1575 जो दोनों संख्या का गुणा करने पर 1575 संख्या आ रही है। तो अब और आगे दिया है, और उनका भागफल, जो संख्या है उन्हीं का भागफल कितना है, 9/7 है। कितना है, 9/7 है। तो संख्या का योगफल कितना होगा। तो दोस्तों, ये संख्या का योगफल पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, संख्या का योगफल हमने बताते हैं क्या होती है। पहले तो देख लीजिए, यहाँ पर माना कि ये कि छोटी संख्या जो है, बड़ी संख्या, सॉरी दोस्तों, मान लीजिए बड़ी संख्या x है और वही छोटी संख्या क्या है, y है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम जो है कि इसका जो है कि क्या है कि गुणा कितना है। गुणा जो है कि 1500 कितना है, जो है कि 1500 जो है कि 75 है। ये दोनों की गुणनफल जो है कि x और y का गुणनफल जो है 1575 है। तो और इसका भागफल जो है कि 9/7 है। तो देखिए यहाँ पर 9/7, तो यानी कि हम इसको x/y लिख सकते हैं। तो इसका x/y लिख सकते हैं, तो हमको 9/7 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम उठा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं नीचे ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा 9y बटा जो है कि 7 आएगा x बराबर। तो दोस्तों, हम इसको यहाँ नहीं गुणा किए और आगे हम देखते हैं, सॉल्व दूसरे थोड़ा तरीका से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर गुणा कर लीजिए, y का जो है कि गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर 9y, यहाँ पर गुणा 9y ठीक बटा 7 और कितना है 1575। तो 1575 इसको अब हल कर लीजिए। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1575 इंटू 7 और y बराबर y स्क्वायर बराबर कितना होगा, यहाँ पर 9 आएगा। तो 9 से यहाँ काट लीजिए, 9 एक क्या 9 हो जाएगा और यहाँ कितना बचा, 6 बच रहा है। तो 6 बच रहा है और जो है कि 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। अब यहाँ कितना बचा, 9 बचे 45, इतना हुआ। तो अब दोस्तों यहाँ पर गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 सत्ते जो है कि 35 आया और 5 सत्ते 35 और 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितना हुआ, 52 हुआ। और यहाँ पर 5, अरे सॉरी दोस्तों, यहाँ 7 एक क्या 7 और 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ, आ गया है, मतलब कि y बराबर आएगा, y बराबर जो आएगा यानी 1225 आया है। तो 1225 किसका वर्ग है दोस्तों, 1225 जो है वर्ग, ये 45 का वर्ग है। तो यहाँ पर जो है कि y बराबर जो आया 45 आया। तो चलिए अब हम देखते हैं समीकरण फर्स्ट से, यानी कि
इसको हम रखते हैं यक्स को। यक्स को रखने पर क्या करते हैं, जब हम यक्स का गुणा करते हैं तो यक्स इंटू जो है कि 45, यही दोनों का जो है कि यही दोनों का योगफल इतना आ रहा है 1575, यही दोनों का गुणनफल आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम देख लीजिए, रख लीजिए 1500 कितना हुआ है 75, 1575। तो अब देखिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। यक्स बराबर जो है, यक्स बराबर 1575 बटा में 45, यहाँ पर काट लीजिए तो 5 9 9 पचे 45, 9 इक्या 9, यहाँ पर 6 बचा है, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और कितना बचा यहाँ पर 4 बचा, तो 9 पचे 45। अब 5 से काट लेते हैं, 5 5 तिहाई 15 है, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, यहाँ पर 2 बचा, 5 पचे 25, 5 पचे 25। तो दोस्तों ये 35 और 45 आया है, 35 और 45। अब पूछा क्या है, दोनों का योगफल, यानी कि दोनों का योगफल कितना होगा। तो 35 प्लस 45 कितना हुआ, यहाँ पर 5 5 10 हुआ, और 4 4 3 7 7 1 8, यानी कि 80 हुआ। आपका आंसर आ चुका है, दोनों का योगफल 80 होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 सी फॉर कैट, यानी कि सी ऑप्शन में है। चलिए दोस्तों अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिया है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा इससे अलग है। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो भागफल में सभी अंक 9 आते हैं। समझ रहे हैं, जब हम 13 से गुणा करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या होगी, उस संख्या में हम 13 से गुणा करेंगे, कितने से 13 से गुणा करेंगे, तो सभी अंक 9 के होते हैं। समझ रहे हैं, यानी कि सभी अंक जो होता है 9 होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि जो कि वो 9 9 से दूसरा हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। ये बहुत आसान सी सवाल है। यहाँ पर 9 जो है ना, इसको 9 9 9 9 9 में भाग दे दीजिए। समझ रहे हैं, किसमें, इसमें, इसमें, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर विकल्प की सहारा लेना होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर 13 से हम भाग दे लेते हैं। तो 13 से जब भाग देंगे, 13 सत्ते 91, तो यहाँ पर 8 बचा, कट पिट, ठीक। यहाँ पर 13 के उतार लीजिए, 13 छक्का 78 हुआ। ठीक दोस्तों, इसको हम घटा लेते हैं, 1 1, ठीक। अब हम इसको उतार लेंगे, तो 13 9 117, तो यहाँ पर 9 लिखते हैं, यहाँ पर 117 लिखते हैं, और कितना हुआ, अब कितना हुआ, यहाँ पर घटा लीजिए, यहाँ 2 बचेगा, कट जाएगा। इसको बाद इसको उतार लेते हैं, तो कितना हुआ, यहाँ पर 13 29 हुआ, 13, यहाँ पर 3 बचेगा ना दोस्तों, यहाँ पर 2, हाँ यहाँ पर घटाएंगे तो 2 बचाएगा, ऐसा 2 9, तो 2 13 दूना के 26, यानी कि 26, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बच रहा है 3 बच रहा है, ठीक। यहाँ पर एक 9 और बढ़ा लीजिए, क्योंकि इसको पूरा काटना है,
हमको। तो यहाँ पर एक और 9 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर ये 9 यहाँ पर उतर जाता है, 9 यहाँ पर उतर जाता है दोस्तों, जो है कि 9 यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक, अब 13 त्याई 39, यानी कि 13 त्याई 39। तो आंसर आ चुका है दोस्तों, इसको हम ऐसे ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यह है कि आपका आंसर आ चुका है। कितना आया है? ऑप्शन नंबर है आपका डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग है। तो चलिए दोस्तों, क्या है कि मार्कर में स्याही नहीं है, थोड़ा बदल लेते हैं, स्याही डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो है कि 58,701 के निकट होगा। यानी कि जो विकल्प में दिया है ना, विकल्प में जो संख्या है, विकल्प में 558 के निकट इतने से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो 500 कितना 567 से, यानी कि 568,700। तो चलिए दोस्तों, इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार में ले जाएंगे हम, तो एक बार में ले जा रहे हैं तो कितना 567, इसको घटाते हैं, 0 आता है यानी कि 20। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ कितना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लमसम 3 बार में जा रहा है। तो 3 बार में तो 7 त्रिक 21 हुआ, और 7 त्रिक 21 हुआ, 3 6 18 हुआ, 18 2 20 हुआ, तो 20 हुआ, और 5 ते 15, 15 और 2 17 हुआ। तो इसको घटा लेंगे, इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 0, यहाँ पर आप देख रहे हैं, घटाएंगे 10 में से 7 जाएगा तो 3, यानी कि 133, यानी कि 300 इतना आ रहा है। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि लगभग ये तो 103वां बार है, तो 104वां बार में हम जब गुणा करेंगे तो इससे बार चला जाएगा दोस्तों। तो 104 बार में, यानी कि हम यहाँ पर कितने का 67 और 100 इतने का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हम इसको ऊपर लिख लेते हैं तो आसान हो जाता है थोड़ा। तो 100 जो है कि इतने को गुणा करेंगे, 7 चौक 28 हुआ, यानी कि 28, यहाँ पे 7 1 क्या 7, ठीक, और 6 चौक 24 हुआ, यहाँ पर 24 हुआ, और 6 क्या 6, और 5 चौका 20 हुआ, 20 हुआ, 20 के ठीक, और 5 क्या 5। तो दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ पे 4 2 6 हुआ, और 7 2 9 हुआ, 7 2 9 हुआ, और 6 2 8 हुआ, और 5। तो दोस्तों कितना हुआ 5800
58,968 आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला हम सवाल देखते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन में कौन सा विकल्प दे रहा है भैया? ऑप्शन में विकल्प जो दे रहा है जो है 68 और ठीक, तो ये पहला ऑप्शन दे रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अगला क्या है? हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 9375 तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 15 भागफल 15 संख्या तो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो दिया है ना, मान लीजिए बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी संख्या x और y होगी। जो है कि बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या x और छोटी संख्या जो हुआ, छोटी संख्या क्या हुआ? y हुई। ये जो है कि संख्या को हम मानते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। तो इसको हमें क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं? x बटा y लिख सकते हैं। तो इसके बराबर कितना दिया था? 15। यहाँ पर देख रहे हैं ना 15 दिया है, तो इसको हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो क्या होगा? तो इतना हुआ। तो जो है कि x बराबर क्या हुआ? इतना हुआ। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 15xy इंटू वाई बराबर 15 और कितना दिया है? कितना दिया है यहाँ पर? यानी कि 9375। तो 9375 दिया है। तो इसको हम y² बराबर कितना लिख सकते हैं? 9375 में हम 15 से अब यार भाग दे सकते हैं। तो 9375 और 15 अब यहाँ पर भाग दे दीजिए। 15 छक्का जो है कि 90 होता है। 15 छक्का 90 हुआ। उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ? तो यहाँ पर बचेगा 3। तो 15 दूना के 30 और यहाँ पर कितना में 7 बचा? 15 75। तो यानी कि x बराबर कितना हुआ? अरे y बराबर क्या हुआ? y बराबर ये 25 आएगा। तो y बराबर जब 25 आ गया दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट से जो है कि गुणा कर लेते हैं। समीकरण जो है कि फर्स्ट से गुणा करते हैं। तो समीकरण जो है फर्स्ट x यानी कि जो है कि x से हम जब गुणा करेंगे तो x इंटू कितना? x इंटू 25। x इंटू 25 हुआ। तो बराबर कितना? बराबर यानी कि 9375। तो x बराबर कितना हुआ? 9375 बराबर बटा में 25। यहाँ पर काट लेते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 5, यहाँ पर 4 बचा। तो 5 × 8 = 40 हुआ। और यहाँ पर जो है कि 3 बचेगा। 5 × 7 यानी कि 35 हुआ। 5 × 5 = 25। तो फिर 5 से काटते हैं तो 5 × 3 = 15 हुआ। और 5 × 3 = 15, यहाँ पर बचा 3। 5 × 7 = 35 हुआ। और कितना? 5 × 5 = 25। तो दोस्तों आ गया है 375। 375 दूसरी संख्या है। तो पूछ रहा क्या? यह है कि पूछ क्या रहा है सवाल में? दोनों संख्या का वो योग पूछ रहा है। तो दोनों संख्या को हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है? दोनों संख्या के यहाँ पर जोड़ लेते हैं। x और y को हम जोड़ते हैं। x और y को जोड़ लेते हैं। कितना है? x बराबर कितना है?
यानी कि x बराबर 375 है और प्लस y बराबर जो है कि 25 है। तो यहाँ पर जो लेते हैं तो 400 यानी कि 400 आ रहा है। तो दोस्तों 400 आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, कोई दो संख्या है x या y, दोनों संख्या है x और y दोनों संख्या है, वो दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है? दोनों संख्या का गुणनफल जो हो रहा है 11,520 हो रहा है और उसका भागफल जो है कि 9/5 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि इसमें अंतर पूछ रहा है। तो मान लीजिए कोई संख्या x और y है, x और y है, माना कि ये कि बड़ी संख्या x होगी और जो है कि छोटी संख्या y होगी। तो यहाँ पर देखिए x और y, तो क्या करते हैं हम इसको जो है कि x/y के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पर कितना दिया है 9/5। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, सीधा हम इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या होगा x बराबर 9y/5। तो हम इसको हल करते हैं 9y इंटू y/5 इसके बराबर कितना दिया है 11,000 कितना दिया था, यानी कि 11,520 11,520 11,520 दिया है। तो दोस्तों इसको हम हल करते हैं तो कितना होता है, यहाँ पर y स्क्वायर बराबर यहाँ पर इंटू 5। तो यहाँ पर हम जो है कि 9 को यहाँ पर लेते हैं भाग, तो यहाँ पर 9 का भाग देते हैं कितना 9 क्या 9 हो गया और यहाँ पर कितना बचा 2 बच रहा है। तो 9 दूना 18, यहाँ 6 बच रहा है तो 6 9 8 72 हुआ, यानी कितना हुआ। तो इसको गुणा कर लेते हैं 0 और 5 8 40 0 और 14 हुआ यहाँ पर और 5 1 5 और 5 1 6, यानी कि y बराबर जो है कि हमारा आ गया 80। यहाँ जो है कि x में से गुणा करने पर हम वही प्रक्रिया रहेगी, x से गुणा करने पर 80 इंटू 80 x इंटू 80 बराबर कितना 11,520 11,000 जो है कि 520। तो x बराबर कितना होगा 11,520 अपान 80। तो यहाँ पर 0 से 0 काट दीजिए, 8 क्या 8 और यहाँ बचा कितना 3, तो 8 क्या 8 यहाँ पर 3 बचा, तो 8 चौक 32 हुआ, फिर 3 बचेगा तो 8 चौक 32। तो x बराबर जो है कि x बराबर 144 होगा और y बराबर 80। तो अब दोनों का हम अंतर कर लेते हैं, तो दोनों के अंतर करेंगे तो कितना होगा, दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर जो है कि 14 में से 8 निकाल देंगे तो बचेगा कितना 6। तो आंसर आ गया है, दोनों का आंसर करने पर 64 आ रहा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो है, यदि दो संख्या में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। मान लीजिए कोई संख्या होगी x होगी, ये पहला स्टेप है। मान लीजिए कोई संख्या है x है
यक्स में जो है कि 3 गुने पर, यानी कि यक्स को 3 गुना, यानी कि 3 गुना से जो है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग, यानी कि छोटी संख्या जो है कि ये जो है कि बड़ी संख्या हो गई यक्स हो गई, और जो है कि छोटी संख्या जो है वाई हो गई। छोटी संख्या से भाग देने पर क्या कह रहा है, भाग देने पर भागफल और शेष फल जो है कि भागफल और शेष फल क्रमशः 6 आता है, यानी कि भागफल जो है कि 6 आ रहा है और शेष फल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 आता है और शेष फल जो होते हैं 3 आता है। तो बड़ी संख्या क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर जो छोटी संख्या है उसको 5 गुना किया जा रहा है, यानी कि y बराबर 5, यहाँ पर 5, और जो है कि बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, और जो है कि भागफल कितना आ रहा है, भागफल 2 आ रहा है, शेष फल कितना आया आपका 3 आ रहा है। तो इसको हल करने के लिए एक फार्मूला है जो कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। तो ये क्वेश्चन का फार्मूला है, तो इस फार्मूला पे हम रखते हैं तो क्या आता है। यहाँ पर पहला स्टेप देखिए, यहाँ पहला स्टेप क्या है जो है कि भाजक कितना है 3x है, बराबर जो है कि भाज्य जो है कि 3x है, भाजक कितना है y है, भाजक जो है कि y है, और इंटू 6 जो है कि भागफल है प्लस 6 जो है कि शेष फल है, कितना हुआ। अब इसको हम हल करते हैं तो x बराबर कितना होगा, यहाँ पर 2y प्लस 2, ये तो हुआ पहला स्टेप। अब देखते हैं हम दूसरा स्टेप को देख लेते हैं। दूसरा स्टेप को हम देखते हैं तो दूसरा स्टेप को भी हम इसी फार्मूला पे रखते हैं। तो दूसरा स्टेप जो है कि 5x बराबर जो है कि 5x बराबर यहाँ पर y रहेगा, x ही रहेगा, तो यहाँ पर रखते हैं x इंटू यहाँ पर 2 रखते हैं प्लस 3। दोस्तों यहाँ पर 5y बराबर जो है कि 5y बराबर 2x प्लस 3। तो इसको हम देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर जो है कि 2 को जब कॉमन लेते हैं तो 5y बराबर 2 कोष्टक में 2x प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर तो कितना हुआ, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 5y बराबर कितना होगा आपका, यहाँ पर 4, यहाँ पर देखिए 4x प्लस 4 प्लस 3। तो इसको हम घटा देते हैं, इसको जब घटा देंगे तो कितना होगा, तो एक जो है कि यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर y जो है कि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा y, यानी कि y बराबर कितना होगा, y बराबर जो है कि यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर 4 और 3 7 हो जाएगा। तो x से हम पहले स्टेप क्या है, पहला स्टेप जो है कि x बराबर 2y प्लस 2 है,
तो इसको हम हल करते हैं तो क्या करते हैं, x बराबर 2, y का मान क्या दिया है 7 दिया है प्लस 2, तो 7 दूना की 14 हुआ और प्लस 2 यानी कि 16 हुआ। x बराबर 16 हुआ, तो x बराबर 16 हुआ तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 16 होगी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो है कि देखेंगे हम। अगला सवाल क्या है, 2 अंकों वाली किसी संख्या के पुनरावृत्ति करने से, जैसे कि 3737 और जो है कि 6363 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव भाज्य होगी। तो दोस्तों इसमें जो है कि ऑप्शन दिया है 11 दिया है, 13 दिया है, 101 दिया है और जो है कि 10,001 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 3 अंकों वाली संख्या, तो हम देखते हैं 3 अंकों वाली संख्या से जो विभाज्य होगी 4 अंकों वाली, तो यहाँ पर 100 जो है कि 1 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे 337 को भाज्य करिए, अरे 3737 को भाज्य करिए, चाहे 6363 को, किसी को भी अगर 101 से भाज्य करेंगे वो कट जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कितना दिया था 3700 जो है कि 37, हम यहाँ पर भाज्य करेंगे इतने से तो ये पूरे तरह से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 बार में ले जाए तो देख रहे हैं यहाँ पर 3 0 3, तो यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर जो है कि 7 हुआ और यहाँ पर कितना होगा कट जाएगा, तो यहाँ 7 उतार लीजिए, यानी कि यहाँ पर 7 बार में ले जाएंगे तो 7 0 7। ठीक, अगर 63 से भी अगर काटेंगे 363 को तो ये भी कट जाएगा, 6363 इसको भी काटेंगे तो कटेगा। यहाँ पर देख रहे हैं 6 बार ले जाइए, 6 बार, तो 6 बार ले जाएंगे तो 1 यानी कि 6 0 6, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा और यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 उतार लीजिए, तो 3 उतार देंगे फिर 3 बार में चला जाएगा, यानी कि पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की सवालें जो आती है तो 101 से, यानी कि जो पुनरावृत्ति वाली सवाल होते हैं, या तो फिर 101 से या 1001 से, तो इस प्रकार से कटती है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल उसी टाइप का है। किसी 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 25 25 6 265 और 265 या 678 यदि जब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी दिया है सवाल जो है कि ऑप्शन दिया है केवल 7 से, केवल 11 से, केवल 13 से, केवल जो है कि 1001 से, तो 1001 से कट जाएगी, इसको नहीं बताते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, जो है कि 675 है। तो छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, इसको देखते हैं। इसको देखते हैं। मान लीजिए बड़ी संख्या क्या होगी, x होगी, बड़ी संख्या x होगी, और क्या है छोटी संख्या
y होगी। तो ये क्या कह रहा है, भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, x बटा y बराबर 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। तो x बराबर कितना हुआ, तो यहाँ पर x बराबर क्या हुआ कि यहाँ पर 3y हुआ। तो अब दोस्तों हम इसको फिर सॉल्व करते हैं, वही पुराना नियम है, क्या है 3y इंटू वाई। ठीक, अब हम कितना से हम क्या करेंगे इसको, यानी कि 60 75। तो दोस्तों यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 60 75 में 3 से भाग दे लीजिए। यहाँ पर 10, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 5 5, यहाँ पर कितना होगा 3 5 15, यानी कि इतना हुआ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं y बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा। तो y बराबर जो है कि यहाँ पर भाग देने में दिक्कत होगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इतना होगा, यानी कि इतना होगा। तो 20 से 25। तो दोस्तों y बराबर क्या होगा, y बराबर कितना होगा, y बराबर आपका होगा 35। कितना होगा 35। ये देख रहे हैं ना, 20 और 25 कितना है, 35 का वर्ग है। तो दोस्तों अब हम y तो निकाल लिए, अब हम x में गुणा कर लेते हैं। तो x इंटू कितना 35 बराबर कितना है 60 75। तो x बराबर 60 75 और 35। यहाँ पर काट देते हैं, 5 7 35 और यहाँ पर 25, ठीक 7, यहाँ पर काट दीजिए। तो 7 दूना की 14 हुआ, और 7 दूना की 14 हुआ, और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। तो 7 क्या 7 हुआ, और यहाँ कितना हुआ, यहाँ पर 11 था, 3 4, यहाँ पर यानी कि 9, यानी कि सबसे छोटी संख्या है कौन होगी, सबसे छोटी 35 होगी संख्या। तो चलिए दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा, और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो जो है कि इस प्रकार के आपके पास मिलता रहेगा। तो चलिए, जय हिंद।